कॉस्ट अकाउंटिंग क्वेश्चन नंबर 13 बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल का शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से हमें कैश बजट बनाना है। अभी तक तो हमने बना रहे थे प्रोडक्शन बजट और बहुत से बजट, प्रोडक्शन बजट, परचेज बजट, सेल बजट, हमने बहुत से बजट बनाए। इसमें हमें कौन सा बनाना है? कैश बजट बनाना है। क्वेश्चन करने का तरीका मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है एबीसी कंपनी विश टू अरेंज ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी विद इट्स बैंकर ड्यूरिंग द पीरियड। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उनके पास अवेलेबल थी। अप्रैल से जून का तुम्हें बनाना है कैश अकाउंट प्रिपेयर, कैश बजट बनाना है तुम्हें। और कह रहे हैं इट विल बी मैन्युफैक्चरिंग मोस्टली फॉर स्टॉक, प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द अबव पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा देखो दे रखा है। सेल, परचेज और वेजेस करके डाटा दिया हुआ, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे फरवरी से लेकर जून तक की आपको डाटा दिया गया है। सेल दे रखा है, परचेज दे रखा है, वेजेस जो आप पे कर रहे हैं वो दे रखा है। क्वेश्चन के बाहर कंडीशन बोला है, बी कंडीशन है 50% ऑफ द क्रेडिट सेल आर रियलाइज इन द मंथ ऑफ फॉलोइंग। 50% ऑफ क्रेडिट सेल, आप क्रेडिट सेल करते हैं और जो क्रेडिट सेल का जो 50% होता है कह रहे हैं वो आगे आने वाले मंथ्स में रियलाइज होता है। एंड द रिमेनिंग सेल इन द सेकंड मंथ, और जो रिमेनिंग सेल का जो होता है 50% वो नेक्स्ट मंथ में रिसीव होता है। मान लीजिए अब अगर आप 100 रुपए की सेल कर रहे हैं तो 100 रुपए की सेल का 50% आपको नेक्स्ट मंथ मिलेगा। अगर आप 100 रुपए की सेल कर रहे हैं तो 100 रुपए का 50% तो आपने मिल गया, लेकिन 50% कब मिलेगा? आने वाले महीने में मिलेगा। मतलब अप्रैल में, अगर अप्रैल से आपको जून तक बनाना है तो अप्रैल में कौन कौन सा मिलेगा? अप्रैल की सेल का पैसा आपको नहीं मिलेगा। अप्रैल में कौन सा कैश रिसीव होगा? जो आपने पहले सेल करके रखी। जैसे इस क्वेश्चन में फरवरी, मार्च दे रखा है, तो अप्रैल के मंथ में आपको कौन सी कैश रिसीव होगी? फरवरी के मंथ का और मार्च के मंथ का। जब मई में आएंगे तो अभी मैं आपको डिटेल में ढंग से समझाता हूँ, 2 मिनट रुकिए। फिर उसके बाद बोल रहा है वैसे ही परचेज के लिए भी बोल रहा है रिमेनिंग इन द सेकंड मंथ क्रेडिटर आर पेड इन द फॉलोइंग मंथ ऑफ द परचेज। क्रेडिटर का भी सेम यही चीज है। क्रेडिटर का पेमेंट मतलब आप खरीद अगर मार्च में रहे तो उसका मार्च वाली परचेज का पेमेंट फॉलोइंग मंथ मतलब आगे आने वाले मंथ में होगा। फरवरी का पेमेंट मार्च में, मार्च का पेमेंट अप्रैल में, अप्रैल का पेमेंट मई में, मतलब हर अगले महीने बाद पेमेंट होगा। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको मैं पहले वर्किंग नोट मैंने वैसे यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्या है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से समझाता हूं। क्वेश्चन में सेल दे रखी है फरवरी की। फरवरी की सेल क्वेश्चन के अंदर दे रखी है 1,80,000 रुपीज की। मार्च की सेल दे रखी है 1,92,000 की। ओके, हाँ पहले फरवरी और मार्च से बात करते हैं, क्योंकि हमें फरवरी और मार्च, अप्रैल का बना रहे हैं तो अप्रैल से पहले कौन कौन से मंथ बीत चुके हैं? मार्च और अप्रैल। हमें अप्रैल से लेकर जून तक बनाना है तो अप्रैल से पहले 2 मंथ बीत चुके हैं, फरवरी और मार्च। बोला 50% ऑफ द क्रेडिट सेल रियलाइज इन द मंथ फॉलोइंग ऑफ द सेल एंड द रिमेनिंग इन द सेकेंड मंथ। रिमेनिंग इन द सेकेंड मंथ, अगर 1,80,000 की आपने सेल किया होगा, 1,80,000 का 50%, 90,000 तो आपको रिसीव हो गया, लेकिन जो रिमेनिंग 50,000% है वो अभी आपको रिसीव नहीं हुआ। वैसे ही 1,92,000 का 50% तो आपको रिसीव हो गया 96,000, लेकिन रिमेनिंग 96,000 अभी आपको रिसीव नहीं हुआ। मतलब रिमेनिंग मतलब 1,80,000 की आपने फरवरी में सेल की थी और 1,92,000 1,92,000 की मार्च में सेल की थी। क्वेश्चन का ये कहना है कि जो भी आप सेल करेंगे उसके नेक्स्ट मंथ में उसकी सेल का पैसा उसको मिलेगा। 50% आपको रियलाइज होगा इन द फॉलोइंग सेल मंथ एंड 50% ऑफ द सेकेंड मंथ। मतलब फरवरी की सेल का पैसा फरवरी में नहीं मिलना है, फरवरी का सेल का पैसा मार्च में मिलना है और अप्रैल में मिलना है। मार्च में 50% मिलेगा और अप्रैल में 50% मिलेगा। मार्च की सेल का पैसा मार्च में नहीं मिलेगा, मार्च की सेल का पैसा 50% अप्रैल में मिलेगा एंड 50% अगले बार में मिलेगा, मतलब मई में मिलेगा। कुछ आपको तरीके समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। मतलब फरवरी में आप जो सेल कर रहे हैं, फरवरी में आपने सेल तो कर दी लेकिन कैश रिसीव नहीं हुआ। फरवरी का पैसा कब कब रिसीव होगा? 50% मार्च में, 50% उसके नेक्स्ट मंथ में, अप्रैल में। मार्च का पैसा आपको मार्च में नहीं रिसीव होगा, 50% अप्रैल में और उसका बचा 50% नेक्स्ट मंथ में, मतलब मई में। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग। अप्रैल का पैसा आपको अप्रैल में नहीं मिलेगा, 50% मई में एंड देन 50% जून में। वैसे ही मैं आपको इसलिए बना के बता रहा हूं क्योंकि आपको समझने में आसान है। फरवरी, मार्च, अप्रैल का समझ गए, ऐसे ही मई का पैसा मई में नहीं मिलेगा, 50% जून में
एंड 50% उसके नेक्स्ट सेकेंड मंथ में। जून का पैसा जून में नहीं मिलेगा, जून का पैसा वैसे हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें आगे बनाना नहीं है, जुलाई में और अगस्त में, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि जून वाले से, क्योंकि जून वाला हमें जून तक बनाना है, जितना पैसा जून में रिसीव हुआ, ठीक, जून का पैसा जुलाई और अगस्त में। क्वेश्चन की कंडीशन समझिए, बी पॉइंट फिर से पढ़िए, 50% ऑफ द क्रेडिट सेल रियलाइज इन द मंथ ऑफ फॉलोइंग, मतलब 50% नेक्स्ट मंथ पे रिसीव होगा और बचा 50% उसके नेक्स्ट मंथ पे रिसीव होगा। मतलब फरवरी में सेल करोगे तो फरवरी में नहीं मिलेगा, फरवरी का पैसा 50% मार्च में और बचा 50% उसके अगले मंथ अप्रैल में। मार्च में सेल करोगे तो मार्च में आपको पैसा नहीं मिलेगा, मार्च में छोड़ के अगला मंथ 50% अप्रैल में और उसका 50% जो रिमेनिंग बचेगा उसका मई में रियलाइज होगा। कुछ समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन करते हैं, ये वर्किंग नोट समझते हैं और अच्छे समझ में आएगा। हमें अप्रैल से लेकर जून तक हमें 3 महीने का बनाना है, तो अप्रैल से लेकर जून तक का 3 महीने का बनाना है। तो अप्रैल की सेल देखिए क्वेश्चन में दे रखी है 1,08,000 रुपीज की सेल है, हमें मतलब नहीं है। हमें अप्रैल में कौन कौन सा पैसा, अप्रैल में सॉरी वो तो अप्रैल का मिलेगा, अप्रैल में देखिए कौन कौन सा हमें पैसा रिसीव हो रहा है। यहां देखिए अप्रैल में 50% फरवरी का रिसीव हो रहा है और 50% मार्च का रिसीव हो रहा है। देखिए मैंने जो ये बनाया था उसके अकॉर्डिंग, फरवरी का पैसा 50% मार्च में, 50% अप्रैल में, मार्च का पैसा 50% अप्रैल में, 50% मई में, अप्रैल का पैसा 50% मई में, 50% जून में। तो हमें अप्रैल से जून तक बनाना है, अप्रैल मई जून। तो अप्रैल में कौन कौन सा पैसा रिसीव हो रहा है, अप्रैल में रिसीव हो रहा है 50% ऑफ फरवरी एंड 50% ऑफ मार्च, 50% ऑफ फरवरी एंड 50% ऑफ मार्च। मैंने देखिए ऊपर बनाया फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो अप्रैल में कौन सा पैसा रिसीव हो रहा है, 50% ऑफ फरवरी, फरवरी का पैसा कब 50% फरवरी का और 50% मार्च का। फरवरी की सेल दे रखी 1,80,000, ये 90,000 कैसे आया, ये 90,000 कैसे आया, मैं यही लिख के बता देता हूं 90,000 कैसे आया। क्वेश्चन में फरवरी की सेल दी 1,80,000, उसका 50% आया अप्रैल में, और 50% फरवरी का और 50% किस चीज की, कौन सी सेल का मिलेगा आपको, मार्च की सेल का। मार्च की सेल दी है 1,92,000, तो ये 96,000 कैसे आया, 1,92,000 का 50%। बहुत कंसंट्रेट होके अगर आप समझेंगे इसको, जब क्वेश्चन को तभी समझ आएगा, अगर आप क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर भटकाएंगे नहीं समझ आएगा। क्वेश्चन की सिर्फ बी कंडीशन के अकॉर्डिंग कंफ्यूजन आपको हो सकता है और बाकी क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन वाला है नहीं। क्वेश्चन में बोल रहा है जो भी आप सेल करेंगे उस सेल का पैसा फॉलोइंग मंथ, मतलब जस्ट अगले महीने मिलेगा 50% और रिमेनिंग 50% उसके अगले महीने मिलेगा। मैं आपको 80 रुपए का सेल करता हूं कोर्स, 80 रुपए में आज मुझे आप कुछ नहीं दोगे, आपने कहा नेक्स्ट डे, मतलब 80 रुपए का 40 रुपए कल दोगे और बचा रिमेनिंग मुझे 40 रुपए और मिलना है वो उसके अगले दिन, मतलब कल छोड़ के परसों 40 रुपए कल मिलेगा मुझे और 40 रुपए परसों मिलेगा मुझे। तो मुझे अप्रैल और मई का, अप्रैल मई जून के अकॉर्डिंग बनाना, तो अप्रैल में कौन कौन सा कैश रिसीव हो रहा है मुझे ये देखना है। तो फरवरी का मैं, फरवरी की सेल का 50% मार्च में, 50% अप्रैल में रिसीव हो रहा था, मार्च की सेल का 50% अप्रैल में, 50% मई में। तो अप्रैल में 2 सेल रिसीव हो रही है, एक फरवरी की और एक मार्च की, फरवरी की और मार्च की। देखिए फरवरी और मार्च, यहां से आप कंफ्यूजन, ये ज्यादा कर दूंगा तो आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए ये वर्किंग नोट हटा देता हूं, बस आप समझिए। देखिए अप्रैल मई जून लिखा मैंने ऊपर, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून लिखा। तो अप्रैल में कौन कौन सी मंथ का पैसा मिल रहा है, फरवरी का और मार्च का। फरवरी की जो सेल दे रखी है उसका 50% निकाल लीजिए, मार्च की जो सेल दे रखी है उसका 50% निकाल लीजिए। अप्रैल में और कोई पैसा रिसीव नहीं होगा। 90,000 प्लस 96,000 मुझे अप्रैल में रिसीव हो रहा है 1,86,000। अब हम मई में आते हैं, मई में कौन सा पैसा रिसीव होगा, हमने यहां ग्राफ में बनाया था। मई में हमें रिसीव हो रहा था मार्च का 50% एंड अप्रैल का 50%, मार्च का 50% एंड अप्रैल का 50%। तो मार्च का 50%, मार्च की सेल 1,92,000 थी। देखिए अब मई में क्या रिसीव हो रहा है, मई में फरवरी के सामने डैश है, मार्च का 50% और अप्रैल वाली सेल का 50%। मार्च की सेल है 1,92,000 का 50% और अप्रैल की अप्रैल की सेल है 1,08,000। यहां लिखा ना अप्रैल का, मई में क्या रिसीव हो रहा है, रिसीव हो रहा ना, अप्रैल में रिसीव हो रहा मई का 50%, और सॉरी मई में रिसीव हो रहा है हमें अप्रैल का 50% और उसका 50%, ठीक है। मार्च का 50% और अप्रैल का 50% हमने निकाल लिया। यहां तो कोई दिक्कत हो बताइए, ठीक। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, जब हम जून में आए तो जून में क्या क्या रिसीव हो रहा है, देखिए
अप्रैल की सेल का 50% एंड मई की सेल का 50%। ये जब बना लोगे तो आपको ये करने में आसानी होगा। फरवरी की सेल में मार्च और अप्रैल का, मई मार्च की सेल में अप्रैल और मई का, अप्रैल की सेल में मई और जून का, नेक्स्ट मंथ जस्ट नेक्स्ट मंथ 2 बार में सेल में पैसा मिलेगा। तो जून में पैसा कब कब मिलना है, एक बार अप्रैल की सेल का 50% और एक बार मई की सेल का 50%। अप्रैल की सेल दे रखी है क्वेश्चन में आपको 1,08,000 का 50% और मई की सेल दे रखी 1,74,000 का 50%। तो हमें अप्रैल में टोटल रिसीव हुआ 1,86,000, मई में रिसीव हुआ 1,50,000, जून में रिसीव हुआ 1,41,000। हमें टोटल कितना कैश रिसीव हुआ ये आ गया है। टोटल कैश जो रिसीव हुआ वो आपने लिख दिया है, ये देखिए कैश रिसीव 1,86,000, 1,50,000, 1,41,000। ओके, पहले हम अप्रैल का समझेंगे फिर मई जून का समझेंगे। अप्रैल का समझने की बारी आई तो क्वेश्चन में कैश बैलेंस दे रखा, ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है 25,000। सिर्फ अप्रैल का पहले समझिएगा। 25,000 कैश बैलेंस दे रखा था, कैश रिसीव हो रहा 1,86,000, टोटल हमको कैश रिसीव हुआ 2,11,000। 2,11,000 में से आप एक्सपेंसेस क्या कर रहे हैं, परचेज और वेजेस कर रहे हैं। परचेज के लिए कंडीशन क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर बी में लिखा है कि जो परचेज कर रहे हो उसका पेमेंट हर बार फॉलोइंग मंथ मतलब नेक्स्ट मंथ में करोगे। मतलब अगर मार्च में खरीद रहे हो तो पेमेंट अप्रैल में करोगे, अप्रैल में खरीद रहे हो तो पेमेंट मई में खरीद करोगे, मई में खरीद रहे हो तो पेमेंट जून में करोगे। तो आप अप्रैल वाले मंथ में कौन सी परचेज का पेमेंट करेंगे, मार्च वाली परचेज का। तो क्वेश्चन के अंदर मार्च में कितने रुपए का आपने खरीदा था, देखिए 1,44,000 का परचेज किया था आपने मार्च में। तो 1,44,000 का परचेज किया था तो 1,44,000 लिखा। लेकिन वेजेस के लिए कोई कंडीशन नहीं लिखी है तो वेजेस करंट मंथ की लोगे। वेजेस करंट मंथ की लोगे तो वेजेस करंट मंथ की कितनी दे रखी 11,000। मैं यहां लिख देता हूं, परचेज जो पेमेंट होगा वो परचेज कौन सी ईयर का होगा, वो कौन से मंथ का होगा, वो हमेशा प्रीवियस मंथ का होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रीवियस मंथ। लेकिन वेजेस हमेशा करंट मंथ की होगी क्योंकि वेजेस के लिए कुछ नहीं लिखा है। तो मतलब अप्रैल में कौन सी परचेज का पेमेंट किया जाएगा, मार्च की परचेज का, और मई में कौन सी पेमेंट किया जाएगा, अप्रैल की मंथ का। जून में कौन सा पेमेंट करोगे, मई की परचेज का। वेजेस का कुछ नहीं लिखा है तो वेजेस अप्रैल की लिख दी। ओपनिंग दे रखा था, कैश रिसीव निकालिए 2,11,000, परचेज किया आपने इतने रुपए का, पिछले महीने की पेमेंट करोगे। वेजेस इस महीने का 1,55,000, 2,11,000 का कैश रिसीव हुआ, इतने रुपए खर्चे किए आपने ए में से बी, टोटल कैश रिसीव टोटल कैश पेमेंट, ए माइनस बी, रिसीव माइनस पेमेंट। कितना रुपए का आपका कैश बैलेंस बचा 56,000। ये इस मंथ का बैलेंस जो 56,000 रुपीज बचा है वो अगले महीने का क्या कहलाएगा, ओपनिंग। ये देखिए 56,000 जो बचा था आपने क्या लिख दिया अगले मंथ में, मई में ओपनिंग। ओके, मई में कितना रिसीव हो रहा था 1,50,000, यहां का कैश बैलेंस यहां चला गया, 1,50,000 रिसीव हो रहा था, टोटल 2,06,000 आया। मई में कौन सी पेमेंट करोगे, अप्रैल की परचेज का। अप्रैल की परचेज क्वेश्चन में कितने रुपए की कर रहे हो, 2,43,000 की लिख दिया। वेजेस करंट मंथ का ही लोगे, वेजेस करंट मंथ की दे रखी है 10,000 रुपीज, 10,000 आपने लिख दिया, 2,53,000। अब देखिए रिसिप्ट कम हो रहा है, पेमेंट ज्यादा, तो ए माइनस बी करोगे तो आंसर माइनस में आ गया। निगेटिव ब्रैकेट का मतलब होता है निगेटिव बैलेंस, इसमें से इसको माइनस के तुम्हारा आंसर आया निगेटिव बैलेंस 47,000। ओवरड्राफ्ट मैंने लिख दिया इसलिए निगेटिव बैलेंस आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे कैश कुछ नहीं लिखा, कैश बैलेंस कुछ नहीं। 1,41,000 रिसीव हुआ था, हमने लिख दिया। फिर पेमेंट करने की बारी आई तो जून में कौन सा पेमेंट करोगे, मई की परचेज का। मई की परचेज थी 2,46,000। वेजेस करंट मंथ का कितना दे रखा था 15,000 करंट मंथ का है। फिर रिसिप्ट हुई कम, खर्चा किया ज्यादा, फिर से माइनस में आंसर आया ओवरड्राफ्ट। तो अप्रैल में पॉजिटिव बैलेंस और मई और जून में निगेटिव बैलेंस, ये आपका आंसर है। आंसर कौन सा है आपका, ये देख लीजिए, समझ लीजिए, कंफ्यूजन की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बार बार क्वेश्चन को समझिएगा, बस कंफ्यूज करने वाला इतना पोर्शन था कि फरवरी की सेल हो रही है तो फरवरी की सेल में फरवरी का पैसा आधा मार्च में मिलेगा, आधा अप्रैल में सेल कर रहे हो तो आधा पैसा अप्रैल में सेल कर रहे हो, सॉरी फरवरी में सेल कर रहे हो तो आधा पैसा मार्च में, आधा पैसा अप्रैल में। मार्च में सेल कर रहे हो तो आधा पैसा अप्रैल, आधा पैसा मई। अप्रैल में सेल कर रहे हो तो आधा पैसा मई और आधा पैसा उसके अगले मंथ जून में। ऐसे ध्यान से करिएगा क्वेश्चन को, बार बार वीडियो को देखिए, बार बार समझिए, क्वेश्चन आसानी से समझाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा मेहनत करिए, कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करिए। जब भी आप पढ़ाई करिए सब कुछ एकांत में बैठ करके मोबाइल में रीड लगाकर एकदम मेरे वीडियो को बार बार देखे, पॉज प्ले कर करके, कॉपी किताब लेकर के, पेन लेकर के करिए, आपको सब समझ में आएगा। थोड़ा कंसंट्रेट होकर करिए, बाकी सब समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा फिर बताइएगा।